तो नमस्कार, मैं हाजिर हूँ ज्योग्राफी मॉडल पेपर सेट को लेकर। यह भूगोल का 200 प्रश्नों का सेट होगा जो आने वाली परीक्षा, सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टीआरई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए, वन लाइनर क्वेश्चन जो है 200 प्रश्नों का, जो कि भूगोल का है, सामान्य अध्ययन की तैयारी में आपको मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं, आज का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो यह टॉर्नेडो जो तूफान है उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा सेंट लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो यह हो जाएगा यूएसए और कनाडा की सीमा पर। आगे बढ़ते हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र वाले स्थान पर यह प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो यह कील सागर हो जाएगा, कील नहर। आगे देखते हैं। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो यह हो जाएगा कोलोन। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबाह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो यह हो जाएगा मलेशिया। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो यह हवाई द्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो यह कच्चा तीबू द्वीप को लेकर यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रेनेडा स्थित है? तो यह हो जाएगा कैरेबियन सागर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय प्रायद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो यह हो जाएगा आयर। आगे है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? तो यह सिडनी हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रेणी। आगे है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा बलित पर्वत का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह हो जाएगा पोंटिक तथा टॉरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? तो यह हो जाएगा पैरिनीज। आगे बढ़ते हैं। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो यह पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। आगे है। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो यह हो जाएगा वर्षा स्तरीय मेघ। आगे देखते हैं। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो यह हो जाएगा पवन। अगला प्रश्न है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो यह हो जाएगा संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो यह हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित मेघों में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है? तो यह हो जाएगा वर्षा मेघ। आगे देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? तो यह टिटिकाका झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो यह हो जाएगा विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? तो यह टिटिकाका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा बोलीविया एवं पेरू में स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो यह हो जाएगा चक्रवातीय गतिविधि। अगला प्रश्न है। टी मापक यानी टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो यह चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है टी मापक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो टॉर्नेडो तूफान जो होता है वह सबसे विनाशकारी होता है। अगला प्रश्न है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो यह हो जाएगा 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन है? तो वह परत हो जाएगा आयनमंडल में। आयनमंडल जो होता है उसमें रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो यह हो जाएगा समताप मंडल में। आगे देखते हैं वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो यह हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है? तो यह हो जाएगा 5, यानी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडलीय परत की संख्या सब 5 ठो है। आगे बढ़ते हैं वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो यह हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। यह हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न देखते हैं वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो यह हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो यह हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा उत्केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो यह होता है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का कारण है? तो यह हो जाएगा टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म वह उसे कहते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर प्लेटों में खिसकाव होता है, उसी को टेक्टोनिज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो यह सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। अगला प्रश्न है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी जलवायु नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो यह जापान में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो यह किलिमंजारो जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आगे है एस्टाम्बोलो ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो यह लिपारी द्वीप में है। अगला प्रश्न देखते हैं क्रेटर यानी ज्वालामुखी जो छिद्र होता है मुंह होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर मुख्यतः किस आवृत्ति होते हैं? तो यह कीपाकार होता है, कीप के आकार का होता है। अगला प्रश्न है भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम प्राचीन स्तरित चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानें बनती है? तो आग्नेय चट्टान जो बनता है गर्म लावा के ठंडे होने से बनता है। उसके बाद है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है तो यह बेसाल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के बाद एम्फीबोलाइट चट्टान बनता है। आगे बढ़ते हैं बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो यह क्वार्टजाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो यह क्वार्टजाइट हो जाएगा। सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? तो यह हो जाएगा आग्नेय। अगला प्रश्न है धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो यह हो जाएगा 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो यह हो जाएगा 100 किलोमीटर। आगे देखते हैं स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक हुआ है? तो यह हो जाएगा 100 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावश है? तो यह प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट प्रश्न है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह हो जाएगा हैरी हैस। अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो यह हो जाएगा लॉ। दोस्तों हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाकी लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। यह भूगोल का 200 प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। यह किसी न किसी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और यह 200 प्रश्न जो है वह पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियो को देखें, एक बार 2 बार देखें और इसे लाभ उठाएं। आगे देखते हैं ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आगे है 2 शहरों शहर ए
30 मिनट, नॉर्थ 60 मिनट ईस्ट, और शहर बी है 30 मिनट नॉर्थ 80 मिनट ईस्ट के बीच कालांतर है, यानी समय का अंतर कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 80 मिनट का। प्रश्न देखते हैं आगे। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय मान में कितना अंतर होता है, तो यह 2 घंटे का अंतर होता है। जैसे भारत के सर्वाधिक पूर्व जो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम जो है कच्छ जो है, वहाँ के समय में देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, तो यह 4 मिनट का समय अंतर होता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। 2 देशांतर के बीच जो समय होता है वह 4 मिनट का अंतर हो जाता है। यह कितना बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है कौन सी है, तो यह हो जाएगा आयन मंडल। आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो यह हो जाएगा 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ सीधी पड़ती है, तो यह भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है, तो यह अशांत बादल के सूचक है। आगे प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए या हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, तो यह काला दिखाई देगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है यह चंद्रमा। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो यह वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है, तो यह हो जाएगा शनि का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अपना चंद्रमा है, तो यह हो जाएगा शनि का। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, यानी वह ग्रह जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है वह है अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, तो यह सीरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो यह हो जाएगा उपसौर। आगे है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, तो यह शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो यह हो जाएगा 71%। आगे देखते हैं, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो यह हो जाएगा आपको हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो यह हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न देखते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो यह हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा शुक्र। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो यह हो जाएगा 4.2 वर्ष में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर यानी पेरीहेलियन स्थित किस महीने होती है, तो यह हो जाएगा जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल यह अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, तो यह मंगल ग्रह पर। हालांकि अभी मंगल ग्रह पर मानव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि पृथ्वी के अतिरिक्त या मंगल ग्रह पर मानव रह सकता है। आगे देखते हैं, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यह बृहस्पति हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो यह हो जाएगा आपको एम्फीबोलाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है, तो 52.7% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में है, तो यह हो जाएगा 48.9% हो जाएगा। आगे प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 13.9%। आगे देखते हैं, 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, तो यह हो जाएगा 55.40। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, तो यह हो जाएगा 0.3%। नेक्स्ट है, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है, तो यह हो जाएगा 11.76%। नेक्स्ट है, वर्तमान में खदान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, तो यह 37.9 हेक्टेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, तो यह हो जाएगा 1970 में।
आगे है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो वह हो जाएगा गेहूं के फसल पर। नेक्स्ट है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसका अंश कम है, तो यह मोटा अनाज एवं दलहन का। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अपरिवर्तित रहा, यानी उसका उत्पादन न घटा और न बढ़ा। नेक्स्ट है हरित क्रांति के दोबारा मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन घटा। उसके बाद है भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो यह था 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला, तो यह दलहन के फसल में सबसे निराशाजनक परिणाम देखने को मिला। आगे है भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिन्हें मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का घोषणा किया है और इनका कुछ ही दिन पहले निधन भी हो चुका है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, तो वह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है, तो यह हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और गन्ना उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न जो देखते हैं वह है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह राजस्थान हो जाएगा। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो यह राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादक होता है, तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो यह गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम है, तो यह सबसे पहले हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और 3 नंबर पर पंजाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है, तो यह हो जाएगा 1 नंबर पर गुजरात, 2 नंबर पर तेलंगाना और 3 नंबर पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है, तो यह हो जाएगा राजस्थान 1 नंबर दलहन का उत्पादक है, उसके बाद महाराष्ट्र है और तीसरा मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है, तो यह हो जाएगा केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य, तो वह भी महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था, तो यह जनवरी 2004 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है, तो यह 1551 यानी 1551 पर डायल करके कृषि के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी का वर्णन किस रूप में किया गया है, तो यह इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है, तो यह हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की, तो यह हो जाएगा पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो यह हो जाएगा चीन। विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक को MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, तो यह 1985 में हुआ। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई, तो यह 1999 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो यह GIC हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो यह है RLEGP। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को लेकर था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है, तो यह रत्ना होगा। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है, तो यह हो जाएगा आपको रोम में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो यह जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं, तो यह जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहा जाता है खरीफ का मौसम।
नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया, तो यह 1998 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो यह हो जाएगा पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है, तो यह हो जाएगा गेहूं के फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही ह्रासवान क्रम कौन सा है, तो यह पहले चावल हो जाएगा, उसके बाद मोटे गेहूं हो जाएगा, उसके बाद मोटे अनाज हो जाएगा, उसके बाद दाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है, तो यह हो जाएगा निर्वाह व्यय सूचकांक। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण है, तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है, तो यह कृषि उत्पाद के जो भी चीज़ होते हैं उसके लिए है। अगला है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम है। आगे बढ़ते हैं भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है, तो यह दाल है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है, तो यह 2014 से 15 हो जाएगा। अगला देखते हैं फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, तो यह हो जाएगा आपको उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, दूसरा नत्रजन और रोधक के प्रयोग द्वारा, और तीसरा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यह है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, तो यह हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, तीनों को मिलाकर इंद्रधनुषीय क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न है मिश्रित कृषि में से सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, यह मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। द्वितीय है नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है, तो यह जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है, तो यह लाल क्रांति हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य था कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, और तीसरा व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य था। आगे देखते हैं विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं, तो अंगूर की खेती विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो यह हो जाएगा मूंग एवं उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो यह कायरपुर तिरुवनंतपुरम में नहीं है, यह हो जाएगा। आगे है भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है मसालों का बागान कहा जाता है, तो केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो यह उद्यान कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो यह हो जाएगा तिलहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपरयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो यह सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया, तो यह 1937 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, तो यह हैदराबाद में हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो यह कानपुर हो जाएगा। आगे प्रश्न है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, तो यह हरियाणा में सर्वप्रथम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, तो यह लखनऊ में है। आगे है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह झांसी में है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है, तो यह हो जाएगा जौ। आगे है IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, तो यह चावल का हो जाएगा। IR-20 यह चावल का उत्पादन का अच्छा किस्म है। अगला प्रश्न है विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल उत्कृष्ट भूमि लगभग एक जैसी बनी रही, तो यह हो जाएगा आपको चावल। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया जाता है? तो मध्यस्थों की समाप्ति यानी बिचौलिए की समाप्ति, भूदृढ़ता सुधार और जोतों की हदबंदी। नेक्स्ट है डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। तो यह 1966 के बाद हो जाएगा, जो उसके बाद हरित क्रांति आया। नेक्स्ट है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, तो यह हो जाएगा मक्का। अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। आगे प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो यह हो जाएगा महबूब उल हक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह सामाजिक असमानता हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो यह हो जाएगा सकल नाम निवेश दर, या कोई सूचकांक नहीं है। आगे बढ़ते हैं मानव विकास सूचकांक SDI का आधार क्या है? तो यह हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, या तीनों को देखकर मानव विकास सूचकांक तय किया जाता है। आगे बढ़ते हैं राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है, तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो यह लिंगानुपात जो है वह मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। आगे प्रश्न है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? तो यह हो जाएगा UNDP के द्वारा। तो दोस्तों आज यह भूगोल का 200 प्रश्न था मॉडल सेट, जो कि परीक्षा प्रयोगी है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।